Hello students, today we will see again chapter number 6, problem number 2, page number 244. We see into this problem journal entry and some important ledger accounts. We prepare realization accounts, all partners capital accounts and balance sheet and cash account of this chapter number 6. यहाँ पे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, ओनली बैंक अकाउंट्स वी प्रिपेयर नो इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 2 डिजोल्यूशन आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, ओनली प्रिपेयर बैंक अकाउंट बैलेंस. ओके, नाउ वी स्टार्ट. इसमें आपको जनरल एंट्रीज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, मगर यहाँ पर अब प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट जो प्रॉफिट जो लॉस आपका आने वाला है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा अकाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स. डायरेक्ट जनरल एंट्रीज आप कर सकते हैं, मगर प्रॉफिट की कैलकुलेट करने के लिए रफ में आपको वर्किंग नोट में फर्स्ट अकाउंट जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट से आपको प्रिपेयर करना ही होगा. इसलिए पूरा प्रॉब्लम ही कैलकुलेट करते हैं. मगर एग्जाम में जब आपको जनरल एंट्रीज पूछी जाती है तो ओनली पास नेसेसरी एंट्रीज, वहां पे आपको एंट्रीज पास करना है, अकाउंट्स वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होता है. खाली एक अमाउंट जो लॉस ऑफ एंड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना जरूरी है उसको होता है. इसलिए रफ वर्किंग में ये वर्किंग नोट में पूरे अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है फास्ट, और उसकी एंट्रीज आपको पास करना है. यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज आपको पास करने हैं ओनली. आपको अकाउंट पूछा गया है प्रॉब्लम नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 244. नाउ स्टार्ट. इसलिए आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद भी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं फास्ट. ओके, कि सर कैलकुलेट करना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला. ओके, नाउ स्टार्ट. उसके पहले रफ पेज रखिए, साथ में अकाउंट प्रिपेयर करके रखिए रजिस्टर के अंदर, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 244 प्रॉब्लम नंबर 2 वो सामने रखिए और कैलकुलेट कीजिए. लीला, मंदा एंड कुंदा, ये 3 पार्टनर है, लीला, मंदा, कुंदा. वी प्रिपेयर ऑल पार्टनर्स का लीला, मंदा, कुंदा, लीला, मंदा एंड कुंदा. लीला, मंदा एंड कुंदा, मंदा एंड कुंदा, हर पार्टनर्स. रियलाइजेशन अकाउंट ये पहला अकाउंट आपका है, ये दूसरा अकाउंट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड बैंक अकाउंट. 3 ही अकाउंट आपको इस चैप्टर नंबर 6 में प्रिपेयर करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सभी चैप्टर को कैलकुलेट करते हुए प्रैक्टिकल राउंड आप सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तो आपको 3 अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट्स. ओके, नाउ स्टार्ट. We see Leela, Manda, Kunda are partner in the firm. Janki store sharing profit and loss in the ratio are 3:2:1. का रेशियो है 3:2:1. मैंने पहले साइड में रखा था, ये है उनका रेशियो. रेशियो इज टू 3:2:1. 36:26:16 इनका रेशियो है. On 1st March 2018, they decided to dissolve के लिए अंडरलाइन करो, that is a chapter of dissolution of partnership. तीनों चैप्टर के जो प्रॉब्लम से सभी के एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर्स, ये सब टॉपिक के अकाउंट आपने देखे. क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको दी जाती है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है. इसलिए कैलकुलेशंस करने से पहले वो प्रॉब्लम किस चैप्टर का है वो आपको मालूम होना चाहिए, और उसके अकाउंट्स अलग अलग होते हैं हर टॉपिक के, हर प्रॉब्लम के, मगर क्वेश्चन आपको सब सही के लिखते हैं. इसलिए रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, पूरा प्रॉब्लम आपको केयरफुली रीड करना है. यहाँ पे डिसॉल्व शब्द दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसॉल्व यानी बंद करना, क्लोज द बिजनेस. सो ये प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 6 का है, आपको समझ में आता है. विच वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट्स. फिर आपको समझ आएंगे 3 अकाउंट आपको ये प्रिपेयर करना है. सो डिसॉल्व के लीजिए, अंडरलाइन करो पेंसिल से. डिसॉल्व द फॉर्म वेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, उसकी बैलेंस शीट दी हुई लीला, कुंदा एंड मंदा की. जानकी स्टोर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. लायबिलिटी एंड एसेट्स, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलोज. लायबिलिटीज आपको दी हुई है, एसेट्स आपको दिया और उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई. लीला एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग, मंदा टेक ओवर गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, उसका एडिशन आपको करेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो इसमें आपको एंट्रीज पास करना है, फिर भी अमाउंट आपको प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेट करने के लिए आपको ये अकाउंट लफ में
वर्किंग नोट में आपको प्रिपेयर करना ही होगा एग्जाम के अंदर, इसलिए पूरे अकाउंट मैंने इस वीडियो के अंदर प्रिपेयर किए हुए और इसके बाद में जनरल एंट्री आपको किस तरह पास करना है वो आपको 2 मिनट में आपको बताता हूँ। ओके, पहली एंट्री कैसी रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन से एसेट्स है वो लेना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट टू कौन से प्रॉफिट की एंट्री, जनरल रिजर्व की एंट्री आपको पास करना है। जनरल रिजर्व की एंट्री में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है और ऑल पार्टनर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। जिस तरह आपने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेट ऑफ पार्टनर ने जनरल एंट्रीज देखी, उसी टाइप की जनरल एंट्रीज आपने यहाँ पे पास करना है, उसी अनुसार नियमानुसार। So liabilities is given there. So write down the sundry liabilities on credit side of these accounts. All sundry liabilities. आपको कहाँ लिखना है? Sundry liabilities. Old, but sundry liabilities. Sundry liabilities. तो लिखो ब्रैकेट में ओल्ड, पुरानी यानी बैलेंस शीट में दी और पूरी ओल्ड सन्ड्री लायबिलिटीज आपको यहाँ लिखना है, लिख दो यहाँ पे पूरी 1 बाय 1 सेपरेट बाहर लिखो या कंबाइंड टोटल लिखकर बाहर लिख सकते हैं, तो सेपरेट ही मेंशंस किए हो आपको बेटर रहेगा। तो सन्ड्री लायबिलिटीज देखो कितना कौन कौन से, फर्स्ट कैपिटल करो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, लायबिलिटीज आपको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने देखो आपके 28,800 और 21,600, 28,800 28,800 28,800 डायरेक्ट बाहर लिखे तो चलता है 28,800 या टोटल करो, इधर कॉलम में इधर कॉलम भी टोटल के बाहर लिख सकते हैं। 2 आटे में करके मैं इधर में लिख कर बताता हूँ इस प्रॉब्लम के अंदर 28,800 एंड 21,600 इनकी टोटल आप बाहर लिखो 0 0 8 और 6 कितने, 6 और 8 कितने होते हैं 14, एक रहा 8 9 और 1 बचा 10, अरे 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 बचा आपका 25,400 50,400। इस लायबिलिटीज को आपको क्या करना है, डेबिट में लाकर उसको क्या करना है आपको डिस्चार्ज करना है, पेड ऑफ करना है, उसको दे देना है पूरे। सो इसको किसी को पेड करना है मालूम नहीं पार्टनर्स को, तो राइट डाउन टू बैंक अकाउंट या सन्ड्री लायबिलिटीज डिस्चार्ज इस टाइप में लिखा तो ही चलता है, या बैंक अकाउंट द्वारा आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसको आपको डिस्चार्ज करना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क आपने किया हुआ है कि डीलर एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, मंदा took over goodwill, stock and debtors in their book value and agreed to pay creditors and bills payable। इसके द्वारा creditors पेड कर रही है, creditors और bills payable नहीं, ये अमाउंट जो creditors और bills payable पेड बाय मंदा। सो मंदा ने आपको पेड ऑफ किया है, तो पेड ऑफ आपको मंदा को करना है, तो राइट डाउन तो मंदास कैपिटल अकाउंट्स लिख दो और उसका सेकंड इफेक्ट मंदा के क्रेडिट में करो, उसने टेक ओवर किया है, तो मंदास कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करो। एज पर एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, पे ऑफ या उसे कहते हैं डिस्चार्ज लायबिलिटी डिस्चार्ज होने की है उनसे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। पहले क्या करता बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करते मगर मंदा ने यहाँ पे उसको डिस्चार्ज किया, इसलिए राइट डाउन टू मंदास कैपिटल, उसका नाम मेंशन करना है 28,800 और 21,600 21,600, दोनों की टोटल कितनी है 50,400। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, इसका सेकंड आपको करना है मंदा का कैपिटल अकाउंट आपके पास है बाय, यहाँ पे बैलेंस के लिए जगह छोड़ दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए यहाँ पे बाय, कहां से ले आपने रियलाइजेशन अकाउंट, इसका सेकंड आपको करना है रियलाइजेशन अकाउंट्स डिस्चार्ज लायबिलिटी बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स से आपने लाए तो उस क्रेडिट में लिखो रियलाइजेशन अकाउंट्स इनटू ब्रैकेट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बाय रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट सीआरएस और बिल्स पेबल। कितना अमाउंट मंदा केस में लिखना है, मंदा का यह अकाउंट है 50,400 50,400, इसने उसको पेड ऑफ किया है 25,400, उसके अमाउंट उसने पेड ऑफ किए 25,400 राइट डाउन टू मंदास सेकंड इफेक्ट। ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ, सेकंड इफेक्ट
एवरेज एडजस्टमेंट है 248, आपका अकाउंट का रूल है, आपको मालूम है पहले से। ये होगा आपके लायबिलिटी से आपकी चल रही है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर, जो आपको राइट ऑफ करनी थी, पेड ऑफ करनी थी, डिस्चार्ज करनी थी, आपने ऑलरेडी मंदा से नाम से अपने बंदा ने उसको पेड ऑफ किया, वैसे राइट डाउन तो मंदास का नहीं तो क्या लिखते थे आप, सन्ड्री एसेट्स इंटू डिस्चार्ज और बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करते थे, यहाँ पर डेबिट में तो क्रेडिट में, क्रेडिट में तो डेबिट में, तो डिस्चार्ज के लिए हो गया, एडजस्टमेंट आपका और हो चुका है। कैपिटल्स लीला मंदा एंड कंदा, उनका कैपिटल्स आपके पास कैपिटल अकाउंट्स है, उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब में ऊपर बैलेंस आपको लिखना है हमेशा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का लिखा है, तीनों का बैलेंस आपको पहले मंदा का नीला का है 2,27,160, 2,27,160, 2,27,160, 2,27,160, मंदा का 1,44,000, 1,44,000, 1,44,000, और कुंदा का कैपिटल है आपका 108,000, 1,08,000। ओके, क्या क्या अपनी लाइबिलिटी से आपकी चली, लाइबिलिटी थी आपकी ओल्ड, वो लिखे, उसका एडजस्टमेंट था, टिक मार किया आपने इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, इसलिए मंदा ने उसको पेड ऑफ किया, डिस्चार्ज किया, सो मंदा राइट डाउन मंदा कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट अपने ये अमाउंट जो है 50,400 को क्या क्या अपने मंदा को पूरा पेड ऑफ कर दिया, उसका सेकंड इफेक्ट कहा किया आपने यहाँ पर राइट डाउन डिस्चार्ज मंदा कैपिटल, इस तरह आपका इफेक्ट हुआ। उसके बाद में क्या किया, बैलेंस उनका था लायबिलिटी साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, 2,70,160, 1,44,000, 1,08,000, ये अपने बैलेंस था, सिंगल इफेक्ट आपका होगा क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिए हुए आइटम का सिंगल इफेक्ट करना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड इफेक्ट करना है, ये अकाउंट का आपका रूल्स है। उसके बाद में आते हैं एसेट साइड की ओर, एसेट साइड में जो बैलेंस शीट में दी हुई जो प्रॉब्लम के अंदर दी हुई जो एसेट्स होती है उसे ओल्ड कहते हैं, तो ओल्ड एसेट्स कहां लिखना आपको, डेबिट साइड लिखना है, टू सन्ड्री एसेट्स, चिल्ड्रन एसेट्स उसे कहते हैं, छोटी मोटे इनटू ब्रैकेट ओल्ड यानी प्रॉब्लम में ओल्ड आपको यहाँ पे लेना है, और ओल्ड एसेट्स लिखो पूरे, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक और बैंक आपके पास बैंक अकाउंट है, इसलिए बैंक अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट को जाने दो, एसेट साइड का अकाउंट नहीं रहता तो यहाँ लिखते थे अपन, मगर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स और बैंक है उसको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग ऑन रियल एस्टेट अकाउंट्स, मैंने आपको थ्योरी में बताया, प्रोफार्मा रियल एस्टेट अकाउंट्स का एक वीडियो मैंने बनाया, उसके ऊपर कहा कौन से आइटम्स रियल एस्टेट अकाउंट्स में एसेट्स के आते हैं, तो ओनली कैश है फिक्स्ड एसेट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 years, उसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट जो होती है वो यहाँ पर लिखना नहीं है, तो ओनली कैश और ये क्या है फिक्स्ड एसेट्स, और बैंक अकाउंट आपके पास सेपरेट है, इसलिए बैंक अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में आपको लिखना है। बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखो बिल्डिंग, यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं, बार एक बार घेर डालने के बाद बिल्डिंग, मशीनरी पूरा लिखो, उसका अमाउंट लेके डायरेक्ट बाहर लिखो अमाउंट, या टोटल आप लिख सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, बिल्डिंग, मोटर कार, बिल्डिंग, मोटर कार के बाद में गुडविल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद में कौन सा आपका डेटर्स और स्टॉक, ये पूरा आइटम यहाँ लिखो और उसको बाहर लिखो। बिल्डिंग कितना देखो 102,000, 1,12,000, ये ओल्ड है आपके 1,02,000। मशीनरी कितने आपके 73,000, 73,000, पूरा अमाउंट लिखो। मोटर कार का अमाउंट लिखो 1,67,600, 1,67,600, 45,600, 45,600। उसके बाद में 62,400 इन्वेस्टमेंट, 62,400 इन्वेस्टमेंट आपकी है। और उसके बाद में डेटा से 30,600, डेटा 30,600 एंड लास्ट स्टॉक आपका है 45,000। स्टॉक आपका 45,000 है। स्टॉक इज गोइंग टू 45,000 आपका स्टॉक। इनकी टोटल करो 1 2 3 4 5 6 7 1,02,000, 73,000, 1,67,600, 45,600, 62,400, 30,600 और 45,000। 1 2 3 4 5 6 7 आइटम की टोटल आपको बाहर लिखना है आउटर कॉलम में। कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, इसलिए टोटल करो 52,000, 5,26,200।
5,26,200 आपके टोटल आती है। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, ये ओल्ड है आपके एसेट्स, ओल्ड एसेट डेबिट में लिखना है रियल एस्टेट अकाउंट के, और ओल्ड लायबिलिटीज आपको क्रेडिट में लिखना है रियल एस्टेट अकाउंट के। ये आपको मालूम होना चाहिए। कैश बैंक अकाउंट आपके पास, बैंक का बैलेंस आपके पास है, बैंक अकाउंट आपके पास है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आपका 3,000 आपका बैंक है, बैंक का बैलेंस 3,360 3,360 3,360 3,360 आपका बैलेंस है। क्या किया आपने, ओल्ड एसेट लायबिलिटी यहाँ पे लिए, ओल्ड एसेट्स यहाँ पर लिए, उसकी टोटल लिए, इसकी टोटल बाहर की। बाद में एज पर इसके ऊपर एडजस्टमेंट था बिल्स पेबल ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर, इसका सेकंड मंदा ने क्या किया, पेड ऑफ के डिस्चार्ज किया, इसलिए मंदा को अपील टू मंदास कैपिटल अकाउंट्स, और सेकंड डिबेट किया आपको मंदा के इसमें 50,400। ये हो गया आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी कंप्लीट। अभी एडजस्टमेंट रीड कर देना। वहां पे न्यू एसेट्स आपको दी हुई थी या टेकन ओवर क्या दिया हुआ पढ़ते हैं। लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, लीला ने बिल्डिंग टेक ओवर की है, तो लीला टेकन ओवर, इट इज ऑलरेडी कम राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय लीला कैपिटल अकाउंट, लीला कैपिटल अकाउंट, लीला कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट में टेकन ओवर लायबिलिटी। क्या टेकन ओवर किया उन्होंने, लीला टेकन ओवर बिल्डिंग, टेकन ओवर बिल्डिंग, कितनी की बिल्डिंग है, बिल्डिंग का अमाउंट लिखो और डायरेक्ट उसका सेकंड डेबिट उसके डेबिट में करो। बिल्डिंग कितना आपका 1,23,600, 1,30,600 की बिल्डिंग उसने टेकन ओवर की। तो सेकंड डेबिट लीला, लीला का कैपिटल अकाउंट आपके पास है, सो राइट डाउन टू कैपिटल अकाउंट 2। कहां से लाया आपने, ये अकाउंट से लाया, उस अकाउंट का नाम टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट टेकन ओवर बिल्डिंग, टेकन ओवर बिल्डिंग कितने का है, 1,00,000 लीला का है, तो लीला का अकाउंट लिख लो 1,23,600, बाकी के पार्टनर के इसमें डैश करो 1,30,600। इसका सेकंड इवेंट 1,30,000 टेकन ओवर किया, इसका सेकंड इवेंट यहाँ पर 1,30,600। ओके, सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में, और पार्टनर्स के डेबिट साइड में 1,30,600 रियलाइजेशन अकाउंट्स, यहाँ से आपने लाया रियलाइजेशन अकाउंट्स टेकन ओवर 1,30,600। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू डेटर्स की है, जो प्रॉब्लम के अंदर दी बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू को उसने टेक ओवर किया है। तो गुडविल की टेक बुक वैल्यू कितनी है आपकी, देखो 45,600। उसके बाद में आपने उसने टेक ओवर किया स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी है देखो आपकी 45,000। ओके, और उसके बाद में थर्ड चीज उसने टेकन ओवर किया है गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स, डेटर्स आपने कितनी है 30,600। ये आपको टेकन ओवर बाय से मंदा, तो मंदा के इसमें आपको लिखना है बाय मंदा कैपिटल अकाउंट, बाय मंदा कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट टेकन ओवर क्या क्या टेकन ओवर लिखो, और बाहर में उसका सेकंड इवेंट आगे लीला के लिखा, उसके आपको नाम करना है। तो लिखो गुडविल स्टॉक डेटर्स एट बुक वैल्यू, गुडविल स्टॉक डेटर्स, गुडविल स्टॉक डेटर्स, DRS लिखा तो चलता है। इसकी बुक वैल्यू आपको लिखना है, बुक वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू देखो। अभी बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स आपके पास है, जो ओल्ड वैल्यूज आपके है, बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, गुडविल स्टॉक डेटर्स, गुडविल कितना है देखो, गुडविल का वैल्यू देखो, गुडविल है 35,600, 35,000 और डेटर्स 30,600, 35,600 गुडविल है, 35,000 का स्टॉक है, और डेटर्स का अमाउंट लिखो, डेटर्स का अमाउंट ओल्ड बैलेंस में आपको दिए हुए, बैलेंस के अंदर प्रॉब्लम के अंदर डेटर्स यहाँ पर 30,600, इनकी टोटल करो 30,600, 35,600, 35,000, 30,600, इसकी टोटल अभी बाहर लिखना है आपको 45, 90 प्लस 30, 120 प्लस इसके ऊपर के कैलकुलेशन करो 10, कितना आता है 1,21,200, 1,21,200, 1,21,200। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है मंदा के डेबिट साइड, ये मंदा का डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट आपके पास है टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट टेकन ओवर एसेट्स, टेकन ओवर एसेट्स,
टेकन ओवर एसेट्स मंदा केस में लिखना 1,21,200 कुंदा केस में डैश। इसका सेकंड इफेक्ट आपने किया है 1,21,000 इसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे, सेकंड इफेक्ट उसके अपने, फर्स्ट इफेक्ट ये सेकंड इफेक्ट है, आपको समझ में, ये सेकंड ये फर्स्ट ये सेकंड, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एरो बताया अभी, फर्स्ट सेकंड इफेक्ट मंदा के अकाउंट में, मंदा का अकाउंट 1,21,200। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज 1,51,080 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली। किसने वो रियलाइज किए मालूम नहीं है, सो राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट द्वारा आपको उसको ट्रांसलेट यहाँ पे करना है, तो बैंक अकाउंट द्वारा दोनों को बताओ, बैंक अकाउंट मोटर कार बाय बैंक अकाउंट, किस और इनकम बाय बैंक अकाउंट। किसने टेकन ओवर किया मालूम नहीं, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, इस हेड द्वारा आपको उसको राइट डाउन करना है। क्या क्या आपने टेकन ओवर रियलाइज किए, रियलाइज मोटर कार एंड मशीनरी, रियलाइज मोटर कार एंड मशीनरी, बैंक अकाउंट रियलाइज्ड एसेट्स, बैंक अकाउंट रियलाइज्ड एसेट्स, रियलाइज्ड एसेट्स, मोटर कार एंड बिल्डिंग। मशीनरी देखो कौन सा वर्ड है, देखो मोटर कार एंड मशीनरी, मोटर कार एंड मशीनरी वॉज रियलाइज, मशीनरी ऑफ मोटर कार एंड मशीनरी। इनका अमाउंट लिखो और बाहर लिखो, दोनों का अमाउंट है 1,51,680, 1,51,000 1,51,080 एंड 31,680, 31,680। इनकी टोटल करो 1,51,080, 1,51,080, 31,680। इनकी टोटल बाहर लिखो, दोनों की टोटल 1,82,760 इसकी टोटल आती है। इसका सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको जाएगा 2, कहां से लाए आपने, रियलाइजेशन अकाउंट से, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइज क्या है, एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज क्या, रियलाइज्ड एसेट्स, रियलाइज्ड एसेट्स कितना है, क्या बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है अपने, बैंक अकाउंट आपका नीचे बैंक अकाउंट आपको नंबर 2 रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज कितना है, 1,82,760। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है बैंक, ये बैंक अकाउंट आपने मेंशन किया, राइट ऑन द बैंक अकाउंट 2,82,760, 1,82,760 इसका सेकंड इफेक्ट आपको बैंक अकाउंट करना है, क्योंकि राइट ऑन द बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज, ये आपका इनकम है, क्रेडिट साइड में आपने लिखे, इसमें रियलाइज किया अपने एसेट्स रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट वी हैव टेकन बाय कुंदा, कुंदा ने इन्वेस्टमेंट टेकन किया है, तो सेम एज पर दिस अंडरस्टैंडिंग बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट, बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट, टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उसने टेकन ओवर की है, इन्वेस्टमेंट टेकन, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है, देखो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको दिया है, एग्रीगेट वैल्यू 55,450, 55,440, 55,440, 55,440। सेकंड इफेक्ट आपको करना है उसके डेबिट में, ये आपका कैपिटल अकाउंट है कुंदा का, 2 कहां से लाए आपने, रियलाइजेशन अकाउंट से लाए, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट टेकन, कुंदा ने टेकन की 55,440, 55,440। इसका सेकंड इफेक्ट 55,440 का सेकंड इफेक्ट कुंदा के कैपिटल अकाउंट, ये कुंदा का कैपिटल अकाउंट है, उसमें सेकंड इफेक्ट टेकन ओवर बाय कुंदा, कुंदा कैपिटल अकाउंट, कुंदा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, ये डेबिट में, क्रेडिट में तो उसके डेबिट में आपको सेकंड इफेक्ट करना है, डेबिट साइड में ये इनकम, उसमें डेबिट में। ओके, नेक्स्ट रियलाइजेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,800। कितने एक्सपेंसेस की आपको मालूम है, 2 बैंक अकाउंट हेड द्वारा आपको बताना है, पार्टनर्स का नाम, एक्सपेंसेस किसने किया मालूम नहीं, राइट डाउन टू बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,800, 6,800। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट आपने उल्लेख किया है 6,800, सेकंड इफेक्ट करो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट में
एक्सपेंसेस आपको इसका सेकंड डेबिट ऑपोजिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, realization EXP पर स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस 6800, इसका सेकंड ये जो 6800 है इसका सेकंड ये डेबिट में है तो सेकंड फिर बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आपको जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6800, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6800 ये उसका सेकंड डेबिट। ओके, आपका सेकंड डेबिट आपका यहाँ पर जाएगा। फर्स्ट डेबिट इस फर्स्ट डेबिट सेकंड डेबिट आपका ट्रांसफर 6800 आपका एडजस्टमेंट पूरे हो चुके। बैलेंस शीट आपने क्या लिखी, क्या किया आपने, ओल्ड लायबिलिटी ओल्ड एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर के मंदा ने मंदा को आपको ट्रांसफर किया। अभी क्लोज करना है फर्स्ट आपको जो टोटल हाइस्ट है वो आपको करना है। तो टोटल कौन सा हाइस्ट है देखो पहले आप उसको कैलकुलेट करो। तो 5 लाख ये टोटल हाइस्ट आपकी, ये टोटल हाइस्ट है 5,26,000 25,000 100। यहाँ पे 5 लाख अमाउंट पे कम है, ये अमाउंट आपको लिखना है। ये टोटल करो 5,26,200 25,400 6,800 इज हाईएस्ट टोटल। मेक द टोटल 5,83,200 5,83,400। ये टोटल क्रेडिट में लिखो 5,83,400। यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, उसे कहना है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस, ये आपका लॉस है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ये लॉस है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ये आपका अकाउंट का लॉस है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आता है देखो। ये टोटल माइनस करो 25,400 1,30,600 1,21,200 1,82,000 1 2 3 4 कितना आता है देखो। लॉस आपका आएगा 50,000 50,000 रुपए आपका लॉस होता है। 50,000 इज आवर लॉस। ये लॉस ये 1 2 3 4 5 आइटम इसमें से माइनस करो। ये टोटल अलग से करो क्रेडिट साइड की और डेबिट में से माइनस करो। 5,83,400 में से माइनस करेंगे लॉस आता है आपका 50,000 को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 50,000 आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो करना है ये लॉस, ये आपका लॉस है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। तो इनकी टोटल कितना थे 3 और 2 5 और 6 डिवाइडेड बाय 6 करो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। 3 डिवाइडेड 6 2 डिवाइडेड 6 लगातार पे मेंशन करेंगे। लॉस है आपका 50,000 इंटू 36 पहला लीला का आपका मंदा का आपका 50,000 इंटू 26 50,000 इंटू 16 1 से डिवाइड करने के 6 मतलब 6 से 48 कितना आता है कैलकुलेट करो फर्स्ट। टेस्ट रफ में कैलकुलेट करना है आपको। इनका कैलकुलेशन करो। ये कैलकुलेशन करने के बाद पॉइंट में आता है इसका कैलकुलेट करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 इनको तीनों को डिवाइड करना है ये 3:1 में। तो लॉस इज गोइंग टू 36 50,000 की 36 से कैलकुलेट करो कितना आता है 2000 कितना आता है देखो 25,000 25,000 जाएगा 25,000 गोइंग टू लीला का 25,000 इसका आता है ये इसको मल्टीप्लिकेशन करो इसको सॉल्व करो 25,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 कैलकुलेट करो रफ के अंदर स्टूडेंट्स कितना था देखो 16,667 16,667 16,667 और 8,333 8,333 लॉस आपका है। लॉस में डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। क्रेडिट में आता डेबिट में ट्रांसफर होता है। तो पहले का है आपका 25,000 25,000 सेकंड का आपका है 16,667 16,667 16,667 और तीसरा का है 8,333 8,333। तो टोटल करो यहाँ पे जिस कॉलम की टोटल हाईएस्ट डेबिट है क्रेडिट की वो आप पहले करो और बाद में उसका कैलकुलेशन करो। तो क्रेडिट साइड की टोटल हाईएस्ट है आपकी क्रेडिट साइड की टोटल करो तीनों अकाउंट की 22,000 2,27,160 ये पूरी टोटल ये हाईएस्ट टोटल है। ये टोटल हाईएस्ट है। ये पहली बार ये करो इसकी टोटल आती है आपकी 2,27,160
ये टोटल इसमें कोई डिफरेंस वही कॉलम आएगा 2,27,160, 1,84,000 में से प्लस करो 50,400, 50,400 प्लस करो 1,44,000 में 1,94,400, 1,94,400 और ये 1,08,000। ये टोटल आपको इधर लिखना है 2,27,160, 1,94,400 एंड 1,08,000। अगर आपको डिफरेंस निकालना है, ये टोटल आपको माइनस करना है, उसके लिखना है 2। बैंक अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है टू बैंक अकाउंट एफएस, बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको लिखना है टू बैंक अकाउंट यूएफएस बैलेंसिंग फिगर, फाइनेंशियल सेटलमेंट उसे बोलते हैं, या लिखो बैलेंसिंग फिगर। इसमें से माइनस करो 2,27,160 में से 25,000 और 1,23,600, तो कितना आता है देखो लॉस कितना आता है देखो, नीला कैपिटल अकाउंट का 78,560, यहाँ पे कितना आता है 78,560, यहाँ पर ये माइनस करो 1,21,000 और 1,66,000 रुपये माइनस करो, कितना आता है देखो वहां पे आएगा 56,333, 56,333, 56,333 में आता है, और लास्ट 44,227, 44,227, इसको ट्रांसफर करना है डेबिट में, तो क्रेडिट में आपको ट्रांसफर करना है बाय लीला कैपिटल अकाउंट, कितना है लीला का 78,560, बाय मंदा कैपिटल अकाउंट, ये क्या आपका फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट है 56,333, 56,333 एंड बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट, कुंदास कैपिटल अकाउंट टू ब्रैकेट एफएस फाइनल सेटलमेंट्स 44,227, 44,227। अभी बोथ साइड्स आपकी इक्वल आना चाहिए, तो आपका प्रॉब्लम पूरा टैली हो जाता है। 1,82,260 और 3,360 टोटल कितनी आती है, वही टोटल आपकी 4 आइटम की आनी चाहिए। कितना देखो 1,86,120, 1,86,120 और यही टोटल इसके आनी चाहिए 1,86,120, बोथ साइड्स इक्वल। ये आपका टैली होगा प्रॉब्लम, यानी आपका पूरा प्रॉब्लम आपका बराबर है, बैंक साइड आपकी दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। 1,86,020 और 1,00,000 इक्वल। आपका प्रॉफिट आया था यहाँ पे 25,000, वो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 25,000, 16,667 और 23,300, ये आपने उसका अकाउंट ट्रांसफर किया 8,333, ये आपका प्रॉफिट उनका था। सो स्टूडेंट, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 244। इसके ऊपर से जनरल एंट्री आपको पास करना है। पहले जनरल रिजर्व की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, जनरल एंट्री की जरूरत नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, या इसको क्रेडिट करना है, बिल्डिंग एसेट्स, होल्ड एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट आपको ये करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट करना है। इसी तरह रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, जिला कैपिटल अकाउंट टेकन और बिल्डिंग, मंदा, कुंदा, बैंक। इस तरह आपको जनरल एंट्री पास करना है इस प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इस तरह आपको तीनों अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2। आपको जनरल एंट्री कैलकुलेट करना है इसके बाद में। तो इस तरह रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट टू, और एंट्री प्रॉफिट की एंट्री आपको लॉस आया हुआ है, लॉस क्रेडिट में तो डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर को अपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए 25,000 रुपए क्रेडिट अकाउंट उस पार्टनर्स का हो जाएगा। इस तरह जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। ओके, ठीक है, रुकते हैं यहाँ। थैंक यू।